हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी मेगर के बारे में समझने जा रहे हैं कि मेगर क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, कितने टाइप का मेगर होता है। ये सारी बात आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत इत्मीनान से और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले मेगर के बारे में बात करते हैं। मेगर क्या है? तो मेगर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग हाई रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं और उसी को हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस कहते हैं। अब रेसिस्टेंस की बात आ गई तो अब याद रखिएगा, रेसिस्टेंस तीन टाइप के कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम लोग लो रेसिस्टेंस कहते हैं, दूसरे को मीडियम रेसिस्टेंस कहते हैं और तीसरे को हाई रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम होती है तो लो रेसिस्टेंस के कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू 1 से लेकर 100 किलो ओम तक अगर इन दोनों के बीच में वैरी करता है तो मीडियम रेसिस्टेंस कहलाता है। और 100 किलो ओम से अधिक यानी आपका किलो में 100 किलो ओम से जितना भी अधिक होगा, चाहे मेगा में हो या उससे अधिक हो, तो ये सारा जो वैल्यू होगा रेसिस्टेंस का, ये हाई रेसिस्टेंस कहलाता है। और हाई रेसिस्टेंस यानी 100 किलो ओम या मेगा के अंदर जो रेसिस्टेंस रहता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर रहता है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, और इसी तरह का जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, पोर्सिलिन है, शीशा है, ग्लास, इन सारे चीज़ों के अंदर रहता है। तो हम लोग मेगर के द्वारा क्या करते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं, क्योंकि जगह जगह पर हम लोग इंसुलेशन का यूज़ करते हैं, पीवीसी का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। तो ये सारा क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है और इसका प्रतिरोध हाई होना चाहिए। अगर हाई नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम या पूरा मशीन फेलवर हो जाएगा। इसीलिए इस रेसिस्टेंस को कंटिन्यूअस समय समय पर मेज़र किया जाता है, और मेज़र करने के लिए, मापने के लिए जिस उपकरण का यूज़ करते हैं उसी उपकरण को हम मेगर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मेगर क्या है। तो एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग हाई रेसिस्टेंस या इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इंसुलेशन क्या यूज क्या है या इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो हम लोग इससे हाई रेसिस्टेंस या इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। अब इसके टाइप की बात करते हैं तो ये दो टाइप का आता है। एक होता है मेगर, हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए हैंड ड्राइवन मेगर होता है, और दूसरा जो मेगर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मेगर होता है। तो बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना होता है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को, वो हैंड ड्राइवन जनरेटर टाइप का जो मेगर होता है उसके बारे में पढ़ना होता है, और आगे हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो ये एक आपका हैंड ड्राइवन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ होगा, एक पुश बटन होता है, अंदर में बैटरी लगा हुआ होता है। पुश बटन को दबाइएगा, दो टर्मिनल जहां पर रेसिस्टेंस मेजर करना उसको टच कीजिएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू पुश बटन दबाने से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का उपकरण की मदद से मेजरमेंट किया जाता है, और बाकी आपका जो मेजरमेंट हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना होता है वो हैंड ड्राइवन जनरेटर वाला जो मेगर होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो आगे हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो टाइप मेगर का होता है। इंसुलेशन टेस्टर भी इसको बोलते हैं। मेगर का एक और नाम क्या होता है, इंसुलेशन टेस्टर, यानी हम इससे इंसुलेशन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं, टेस्ट करते हैं, मालूम करते हैं। दो टाइप का होता है, एक हैंड ड्राइवन मेगर होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मेगर होता है, जिसके अंदर बैटरी लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, पुश बटन होता है, और इन सब की मदद से मेजर रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये जो हैंड ड्राइवन मेगर है ये किस तरह से ऑपरेट होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, और ये किस तरह से इंसुलेशन रेसिस्टेंस को बताता है। तो ये डायग्राम की मदद से आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझिए कि इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नाम से इसके पता चल रहा हैंड ड्राइविंग जनरेटर, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हैंड ड्राइविंग जनरेटर लगा हुआ होता है, और दूसरा जो पार्ट होगा, यानी दो पार्ट इसका मेन होता है, एक जनरेटर वाला पार्ट होता है और दूसरा मेजरिंग पार्ट होता है, या आप कह लीजिए
परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से हम लोग डिफ्लेक्शन को प्राप्त कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक एक चीज बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले आप जो जनरेटर वाला पोर्शन देख रहे हैं, सबसे पहले हैंडल दिखाया हुआ है। ये हैंडल होता है जिसको रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, और इसी घुमाने की वजह से आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड होता है। तो ये हैंडल लगा हुआ है, और हैंडल के बाद क्लच इसको बोलते हैं, क्लच लगा हुआ होता है, या कहीं कहीं पर गियर सिस्टम बोला जाता है, यानी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग गियर सिस्टम, क्लच सिस्टम का यूज करते हैं, ताकि पर्याप्त यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो जाए। आप उसके बगल में आप परमानेंट मैग्नेट देख रहे होंगे, और गोल जो सर्किल आपको दिख रहा है वो आर्मेचर है, यानी आर्मेचर जब परमानेंट मैग्नेट के अंदर रोटेट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसा कि नॉर्मल जनरेटर होता है। तो यहाँ पर जनरेटर का काम हो रहा है, और ये जनरेटर की मदद से हम लोग वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं, और ये जो वोल्टेज होता है लगभग 500 वोल्ट जनरेट होता है। यानी मेगर के अंदर डिफरेंट रेटिंग का मेगर आता है। ये जो आपका नॉर्मली यूज होता है 500 वोल्ट का मेगर यूज होता है। इसके अलावा आपका 1000 वोल्ट का मेगर, 1500 मेगा वोल्ट या 2500 मेगा वोल्ट का भी मेगर आता है, जहां पर इतना वोल्टेज जनरेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना हाई रेसिस्टेंस आपको मेजर करना है। तो नॉर्मली 500 वोल्ट वाला हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। अब दूसरा चीज यहां पर ये देखिएगा आप कि ये जनरेटर की जो सप्लाई है ये अंदर कॉइल के अंदर जा रहा है। तो अब ध्यान से यहां पर समझिएगा, दो तरह का कॉइल बांधा हुआ है, एक कॉइल ए है और दूसरा कॉइल बी है, और इसके बाद लास्ट में एक टर्मिनल लगा हुआ है जिसका नाम एक्स और वाई टर्मिनल है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि ये सारा जो पोर्शन है, यानी उस साइड वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन के अंदर कॉइल लगा हुआ, और उसी कॉइल की मदद से आपका डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और मेजरमेंट होगा। तो जो एक्स वाई टर्मिनल लगा हुआ उसी के क्रॉस हम लोग रेसिस्टर यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं, जिसकी मदद से जिसकी रेसिस्टेंस को हम लोगों को फाइंड करना होता है। कॉइल ए और बी दो आपका कॉइल होगा जिसके अंदर करंट फ्लो होगा, टॉर्क डेवलप होगा। इसके बीच में पॉइंटर लगा हुआ होता है, और यही पॉइंटर डिफ्लेक्ट करके रीडिंग को बताता है। यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। स्केल के अंदर जो रीडिंग दिया हुआ है, यानी स्केल का जो कैलिब्रेशन है वो मेगा ओम के अंदर है, यानी रीडिंग आपकी इन्फिनिटी से 0 के बीच तक वैरी किया गया है, और रीडिंग मेगा ओम के अंदर लिखा हुआ है। यानी मैक्सिमम जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, और मिनिमम जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और बाकी जो रेसिस्टेंस होगा वो मेगा ओम के अंदर इसी में वैरी करेगा। 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 5 मेगा ओम, जितनी भी वैल्यू होगी रेसिस्टेंस की, वो रेसिस्टेंस की वैल्यू इस कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर शो करेगा। तो आई होप आपको ये सारा कंस्ट्रक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसके अंदर हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए अलग से कोई स्प्रिंग या अलग से कोई ग्रेविटी कंट्रोल, ये सारा चीज़ नहीं, यही दो जो कॉइल लगा हुआ है, यही कॉइल की मदद से हमको कंट्रोलिंग टॉर्क भी मिल जाता है। तो अलग से हम लोग को एक्सटर्नल स्प्रिंग या ग्रेविटी कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। इधर वाला पोर्शन जनरेटर का और दूसरे साइड वाला पोर्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है, जिसके अंदर सप्लाई यहां से जाएगी, 500 वोल्ट जाएगा, यहां से करंट फ्लो होगा, और कॉइल ए और बी के क्रॉस जाएगा, वहां से मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा और आपका डिफ्लेक्शन होगा। वहां पर भी परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, जैसे पीएमएमसी में होता था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, उसी प्रकार का वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो ये डिफ्लेक्शन होगा, रीडिंग शो करेगा, या तो इन्फिनिटी हो सकता है या 0 हो सकता है, या आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैरी करेगा। ये डिपेंड करेगा कि रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो आई होप ये सारा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब वर्किंग की बात करते हैं, किस तरह से काम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 3 केस के अंदर हम इसको क्लासीफाई यानी वर्किंग को 3 कैटेगरी 3 केस के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला केस हम मान रहे हैं कि एक्स और वाई टर्मिनल क्या है, आपका ओपन है, इसके अक्रॉस कोई भी अभी आपका रेसिस्टेंस यानी कोई भी, एक मिनट, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम आपका
नहीं लगा हुआ है। मान के चलिए हमको इस कूट का रेसिस्टेंस मेजर करना था कि इस कूट का रेसिस्टेंस कितना है। तो अभी आपके पास कोई इस तरह का मेजरिंग हम लोग कोई भी मटेरियल नहीं रखा हुआ, सिर्फ टर्मिनल को क्या किए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, यानी एक्स और वाई टर्मिनल ओपन है। इसको हम लोग लाइन एल से और ई से भी दिखाते हैं, लाइन और ई से भी दिखाया जाता है। ये एक्स और वाई एक्सटर्नल टर्मिनल होता है जिसके क्रॉस कनेक्शन करके हम इस मटेरियल का रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। तो पहला केस हम बोल रहे हैं जिस केस के अंदर हम कोई भी मटेरियल को नहीं रखा हुआ है, सिर्फ क्या किए हुए एक्स और वाई टर्मिनल को ओपन किए हुए, और उस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, जनरेटर को रोटेट कराएंगे। तो जनरेटर रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस होगा और 500 वोल्ट का ईएमएफ, 500 वोल्ट आपका सप्लाई किसके क्रॉस जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। और ध्यान से आप देखिएगा तो कॉइल ए और कॉइल बी लगा हुआ है, तो कॉइल बी जो है वो किस में है, एक्स और वाई के सीरीज में लगा हुआ है, तो उसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा कॉइल बी के क्रॉस। तो टोटल जो करंट फ्लो होगा वो कहां से होगा, कॉइल ए से होगा। अब ध्यान से रखिए केस 1 के अंदर जब एक्स वाई टर्मिनल ओपन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मटेरियल नहीं रखे हुए हैं जिसके क्रॉस हमको रेसिस्टेंस मेजर करना, सिर्फ ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो क्या है, एयर है, यानी बहुत हाई रेसिस्टेंस है, और उस स्थिति के अंदर करंट कहां से फ्लो हो रहा है, तो कॉइल ए से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन किस तरह होगा, तो स्केल में आप ध्यान से रखिए, देखिए तो 0 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, इन्फिनिटी की तरफ होगा। यानी केस 1 के अंदर क्या समझ में आया कि जब टर्मिनल ओपन है, यानी पूरा एयर है, पूरा आपका गैप है, तो उस स्थिति के अंदर कॉइल ए से करंट फ्लो होगा, और कॉइल ए से जब करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन इन्फिनिटी शो करेगा, यानी बहुत हाई रेसिस्टेंस ये शो करेगा मेगर। केस 1 आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस ध्यान से समझिएगा, जब हम टर्मिनल को क्या कर दें, एक्स और वाई टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, यानी 2 टर्मिनल लिया और 2 टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया, कोई भी अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है जिसका हमको रेसिस्टेंस मेजर करना है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मेगर का दोनों टर्मिनल एक्स और वाई टर्मिनल या लाइन और अर्थ टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर देंगे हम लोग। तब क्या होगा, अब फिर से जनरेटर घुमा रहे हैं, 500 वोल्ट डीसी जनरेट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट जा रहा है कहां पर, कॉइल के क्रॉस। तो 2 रास्ता इसको मिलेगा, कॉइल ए का और कॉइल बी का। कॉइल बी जो लगा हुआ है वो सीरीज में है, कॉइल ए जो लगा हुआ है वो पैरेलल में है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो हमको मालूम है करंट ऑलवेज फॉलो लो रेसिस्टेंस पास, तो शॉर्ट कर देंगे यहाँ। तो कॉइल जो बी है उसका रेसिस्टेंस कम होने की वजह से मैक्सिमम करंट किधर से फ्लो होगा, कॉइल बी की तरफ से फ्लो होगा, और जब कॉइल बी से करंट फ्लो होगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, और वहां पर जो पॉइंटर है वो 0 की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे केस 2, जब हम लोग क्या किए हुए हैं, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किए हुए हैं। तो ये केस 2 बना जब करंट मैक्सिमम कहां से फ्लो हो रहा है, तो कॉइल बी से करंट फ्लो हो रहा है, कॉइल ए से बहुत मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि हमने शॉर्ट किया हुआ है, और शॉर्ट की स्थिति में हमको मालूम है लो रेसिस्टेंस वाला पाथ, यानी जो कॉइल बी है उसका रेसिस्टेंस कम होगा और वहां से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। कॉइल बी में करंट फ्लो ज्यादा होने की वजह से डिफ्लेक्शन आपका 0 की तरफ होगा। अब केस 3 आपको समझाना चाह रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना है। तो अब केस 3 में क्या लगा, में एक्स और वाई के टर्मिनल के क्रॉस हम लोग रेसिस्टर लगाया। अब इस रेसिस्टर को, यानी हम लोग एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा और इसका प्रतिरोध चेक करना चाह रहे हैं। तो अब जितना इसका हाई प्रतिरोध होगा, जितना ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा, उतना ही आपका करंट किधर से फ्लो होगा, तो करंट आपका इसका हाई रेसिस्टेंस होने की वजह से करंट आपका कॉइल ए की तरफ, ध्यान से समझिएगा, आपका हम क्या बोल रहे हैं कि आपका रेसिस्टेंस इसका हाई है। रेसिस्टेंस जब हाई रहेगा यानी ये ओपन की तरह लगभग बिहेव, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत हाई है, रेसिस्टेंस हाई है यानी एक्स और वाई टर्मिनल से करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो कॉइल बी से करंट कम जाएगा, तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करंट किधर से, कॉइल ए से जाएगा, और कॉइल ए से करंट जाने की वजह से आपका रीडिंग किधर, इन्फिनिटी की तरफ शो होगा, लेकिन पूरा इन्फिनिटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ करंट आपका कॉइल बी से भी जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, जैसा इसका रेसिस्टेंस रहेगा उसी तरह की वैल्यू शो करेगा। अगर हम लोग मान के चलते हैं कोई और मटेरियल लिया हम लोग,
और इसका मान के चल रहे हैं प्रतिरोध पहले वाले से कम है। तो अगर प्रतिरोध कम है, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन प्रतिरोध कम है, तो अब करंट कहाँ से जाएगा, तो 20 की तरफ से कॉइल ज़्यादा जाएगा करंट और कॉइल ए से कम जाएगा। तो कॉइल बी से जब ज़्यादा जाएगा तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, जीरो की तरफ, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा क्योंकि ए से भी करंट फ्लो हो रहा है। तो आपका 1 मेगा ओम 2 मेगा ओम इस तरह से रीडिंग शो होगा। तो ये डिपेंड करेगा एक्स और वाई टर्मिनल के क्रॉस कितना प्रतिरोध लगा हुआ है। जितना ज़्यादा हाई प्रतिरोध होगा आपका डिफ्लेक्शन उधर यानी इन्फिनिटी की तरफ होगा, मिनिमम इसका रेसिस्टेंस रहेगा तो डिफ्लेक्शन आपका जीरो की तरफ होगा, 1 2 3 मेगा ओम होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेगर किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और कितने टाइप का होता है, हाई रेसिस्टेंस किस तरह से मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।